Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Children, today we will continue ENV chapter 12 Beaks and Claws. Birds are special creatures. They have body covered with feathers. Birds अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही स्पेशल बनाए हैं. उनकी जो पूरी बॉडी है वो feathers से कवर होती है. They have wings which help them to fly. उनके पास wings होती है जिसकी help से वो fly कर सकते हैं. However, some birds like penguin and kiwis cannot fly. कोई birds ऐसे भी होते हैं कि वो fly नहीं कर सकते, जैसे कि penguins and kiwis. Birds have a special mouth part called a beak. Birds के पास special mouth part होता है और उसे हम beak बोलते हैं. They have 2 feet with usually 4 toes each. उनके पास 2 feet होती हैं. एक feet में 4 toes special usually होते ही हैं. With sharp nails called claws. और जो toes होते हैं उसमें एकदम से sharp nails होते हैं और nails को हम बोलेंगे claws. Let us learn more about beaks and claws of birds. तो चलो हम ज़्यादा कुछ लर्न करते हैं beaks and claws of birds के बारे में. Now our topic is beaks. Birds do not have teeth to break their food. Birds के पास teeth नहीं होते उनका food break करने के लिए है. They use their beaks instead. तो वो क्या करते हैं? वो beaks से अपना food break करते हैं. beak यानी उनकी चोंच. Beaks of birds are of different shapes and size depending on the kind of food they eat. Beaks of birds की अलग अलग shapes and size होती है और उनके shapes भी depending on the kind of food they eat. जो food वो खाते हैं उन पे depend होता है. Birds use their beaks in many ways. Birds अपनी जो beaks है वो बहुत सारी ways में यूज़ करते हैं. They use their beaks to peck, fight, hold their food and to look for food on the ground, in water or in mud. देखो, birds अपने beaks को peck करने के लिए, fight करने के लिए, food को hold करने के लिए और food को find करने के लिए ground में से या water में से या तो mud में फाइंड करने के लिए फूड उनकी beaks यूज़ करते हैं. Their beaks help them to carry grass, twigs and stick to build their nest. वो क्या करते हैं? अपने beak की हेल्प से वो ग्रास को कैरी करते हैं, twigs को कैरी करते हैं और sticks को कैरी करते हैं उनका नेस्ट को बिल्ड करने के लिए. Birds also use their beaks to find their young ones. Birds अपने beaks की हेल्प से उनकी मदद से वो अपने young ones को फीड करने में भी हेल्प करते हैं. They use their beaks to clean their feathers by applying oil from their oil gland onto their feathers. This process is known as preening. Birds क्या करते हैं? उनकी feathers को अपनी beak से क्लीन करते हैं. उनका जो ऑयल ग्लैंड होता है उसमें से ऑयल अप्लाई करके अपने feathers को एकदम साफ सुथरा रखते हैं. So this process is known as preening और ये process को हम preening कहते हैं. When the weather of a place become unsuitable for birds, they move in groups to other places which have favorable weather conditions. They come back to the original place again in groups when the weather becomes favorable again. This process is known as migration. देखो, आपने देखा होगा कि स्पैरो है, फिर पिजन्स हैं, फिर बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं वो कभी कभी ही हमें देखने को मिलते हैं. देखना आप कि जब हमारे कंट्री में धूप होगी ज़्यादा तब स्पैरोज़ हमें दिखने को नहीं मिलेगी, तो वो दूसरी कंट्री में चली जाती है, दूसरी प्लेस पर अपने ग्रुप के साथ,
जहाँ पे उनको वेदर सूट हो, मतलब उनके लिए अगर वेदर सूटेबल हो तो वो वहाँ पे चली जाती है। और फिर जब हमारे कंट्री में धूप कम हो जाती है, जब थोड़ी विंटर सीज़न आ जाती है, स्प्रिंग सीज़न आ जाती है, तब वो लोग वापस अपने ग्रुप के साथ आ जाते हैं और ये प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ बीक्स। द काइंड ऑफ बीक अ बर्ड हैज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट इट ईट्स। देखो, बहुत सारे टाइप्स के बीक्स होते हैं, जैसे कि वो जो खाना खाते हैं वैसे वो उनकी बीक पे डिपेंड करता है, वो उनकी बीक से डिपेंड करता है। बर्ड्स लाइक वल्चर, ईगल एंड आउल्स आर मीट ईटर्स। देखो, बर्ड्स में वल्चर, ईगल, आउल है, वो मीट खाते हैं, मीट ईटर्स है वो। दे हैव शार्प हुक्ड बीक विच हेल्प देम टू टेयर फ्लैश। अभी वो हंट करते हैं कोई भी बर्ड्स या एनिमल्स का, तो उनको अल्लाह ताला ने शार्प हुक जैसी बीक दी है, उसकी मदद से वो जो सामने वाले का जो फ्लैश होता है वो उससे फाड़ सकते हैं, यानी टेयर कर सकते हैं। हैंस, स्पैरोज एंड पैरट्स आर सीड ईटर्स। हैंस है, स्पैरो है एंड पैरट्स है, वो सीड ईटर है, यानी वो सीड्स खाते हैं। They have short beaks which enable them to break and crush seed. उनके पास अल्लाह ताला ने उनको छोटी सी बीक दी है, यानी उनका जो फूड है उस हिसाब से अल्लाह ताला ने उसके छोटी सी बीक दी है। जैसे कि हैन, स्पैरो एंड पैरट है, वो सीड ईटर है और सीड्स तो छोटी छोटी होती है, तो उसकी हेल्प से वो अपनी छोटी सी बीक के साथ सीड को क्रश भी करते हैं और ब्रेक भी करते हैं। पैरट हैव कर्व्ड बीक्स विच हेल्प देम टू ईट हार्ड नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। पैरट की जो बीक होती हैं वो थोड़ी कर्व्ड होती है और वो उन्हें हार्ड खाने में, यानी नट्स है, सीड्स है और फ्रूट्स खाने में हेल्प करती है। वुडपेकर्स हैव sharp and strong beaks that help them to make holes in the tree trunk. They also use their beaks to catch insect. अभी वुडपेकर को अल्लाह ताला ने बीक एकदम शार्प और स्ट्रॉन्ग दी है ताकि वो जो पेड़ का ट्रंक होता है उसमें वो होल बना सके और इंसेक्ट्स को कैच कर सके। ओके, डक्स have flat broad beak with tooth like edges. डक के पास ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है, यानी टूथ लाइक एजेस होती हैं। They use their beaks to take in muddy water which has insect, worms, etc. उनकी जो बीक्स होती हैं वो पानी में, मडी वाटर, पानी कौन सा, मडी वाटर यानी मिट्टी वाला पानी, उसमें से वो इंसेक्ट्स को, वॉर्म्स को फाइंड कर सके, इसलिए उसको फ्लैट ब्रॉड बीक्स होती है। द मड एंड द वाटर फ्लो आउट ऑफ द होल ऑन द साइड्स। अल्लाह ताला ने उसको उसकी बीक में ऐसी सिस्टम दी है कि उसकी जो बीक है वो फ्लैट और ब्रॉड है, ताकि वो जब मडी वाटर में मुंह डाले तो उसके जो होल्स होते हैं बीक के साइड वाले, उसमें से पानी और मिट्टी निकल जाती है। द वॉर्म्स एंड द इंसेक्ट्स स्टे इनसाइड द माउथ फॉर द डक्स टू ईट। और जो वॉर्म्स और इंसेक्ट होते हैं वो उसके मुंह में रहते हैं उसके खाने के लिए, और मड और वाटर निकल जाते हैं बाहर। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड का आपको पता होगा कि वो पीछे भी फ्लाई कर सकता है। ये हमने 3rd स्टैंडर्ड के जीके के लेसन में पढ़ा था कि हमिंग बर्ड जो होता है उसको अल्लाह ताला ने पीछे, मतलब बैक साइड भी फ्लाई करने की एनर्जी दी होती है। तो चलो 4th में और भी उसके बारे में कुछ पढ़ ले। हमिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉ लाइक बीक्स। उनके पास जो बीक्स होती है वो स्ट्रॉ जैसी होती है। दैट हेल्प देम टू सक द नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स। वो उनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉ लाइक होती है ताकि वो
फ्लावर्स से नेक्टर को सक कर सके, लाइक हनी बी। ओके, द होपोई हैज़ अ लॉन्ग स्लेंडर बीक विच हेल्प इट टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। अभी जो ये होपोई बर्ड है उसको अल्लाह ताला ने लॉन्ग स्लेंडर बीक दी है और उसकी हेल्प से वो इंसेक्ट को पुल कर सकता है ग्राउंड से। अ हेरॉन हैज़ अ स्पेयर शेप्ड बीक विच हेल्प इट टू पियर्स इनटू अ फिश एंड लिफ्ट इट आउट ऑफ वाटर। अभी जो हेरॉन जो बर्ड है उसको स्पेयर शेप्ड बीक होती है और उससे वो पियर्स कर सके फिश को और पानी में से उसको बाहर निकाल सकते हैं। Some birds like the tailor bird and the weaver bird have special beaks that can weave or sew leaves, straw, etc. to make their nest. Some birds यानी टेलर बर्ड है और वीवर बर्ड है, उनके पास स्पेशल बीक होती है जो व्यू कर सके और स्यू कर सके लीव्स को और स्ट्रॉ को और उनका नेस्ट वो बना सके। ओके, तो ये था बिग्स के बारे में। अब हम देखेंगे क्लॉज के बारे में। ऑल बर्ड्स हैव टोज एंड क्लॉज दैट हैव हेल्प देम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सभी बर्ड्स के पास टोज और क्लॉज होते ही हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके डिफरेंट परफॉर्म करने में, डिफरेंट थिंग्स परफॉर्म करने में, डिफरेंट फंक्शंस को वो अटेंड मतलब परफॉर्म कर सके। इसलिए उनकी जो अकॉर्डिंग जो डेली ज़रूरत होती है उनकी नीड्स के हिसाब से उनके टोज और क्लॉज होते हैं। दे यूज़ देयर क्लॉज टू होल्ड थिंग्स स्पेशली देयर प्रे एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमी। उनके जो क्लॉज होते हैं वो होल्ड थिंग्स यानी वो चीज़ को पकड़ सकते हैं। स्पेशली क्या, तो कि उनका प्रे यानी उनका शिकार, उनका हंट, वो उसको और उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके एनिमीज से, यानी उनका जो दुश्मन होता है बर्ड्स का, उससे वो क्लॉज से फाइट भी कर सकते हैं। क्लॉज हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस वाइल पर्चिंग। अभी क्या करते हैं वो क्लॉज की हेल्प से वो ब्रांच को एकदम पकड़ सकते हैं ताकि वो पर्चिंग कर सके, यानी वो जब बैठे होते हैं तब वो एकदम जो डाली होती है, ब्रांच होती है, उसको वो एकदम से होल्ड करते हैं ताकि वो गिरे ना। ओके, दे हेल्प देम इन क्लाइंबिंग अप ट्रीज ट्रंक एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड। उनके जो क्लॉज होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं ट्री को क्लाइंब करने में, ट्री के ट्रंक को स्क्रैच करने में, ग्राउंड को स्क्रैच करने में, एक्सेट्रा। दे ऑल्सो हेल्प देम इन वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। उनके जो क्लॉज होते हैं वो वॉकिंग में, रनिंग में और स्विमिंग में भी यूज़ होते हैं। हंटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर्स, ईगल्स एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। हंटिंग बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि वल्चर्स है, ईगल्स है एंड हॉक्स है, उनके पास एकदम स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं। दिस क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे, ताकि वो अपना जो हंट है, अपना जो प्रे है, वो उसको एकदम मजबूती से पकड़ सके, कैच कर सके। बर्ड्स लाइक हैंस हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड हार्ड क्लॉज। हैंस जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और उनके जो क्लॉज होते हैं वो एकदम हार्ड होते हैं। दे यूज़ देयर हार्ड क्लॉज टू डिग एंड स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड सीड्स एंड इंसेक्ट। वो उनकी जो हार्ड क्लॉज होते हैं उनकी हेल्प से वो डिग भी कर सकते हैं और ग्राउंड को स्क्रैच भी कर सकते हैं ताकि वो फाइंड कर सके सीड्स को और इंसेक्ट्स को। Perching birds like sparrow and crows perch on branches। देखो, स्पैरो और जो क्रोज होते हैं वो ब्रांच पर पर्च करते हैं, यानी वो बैठते हैं एकदम, उनके जो क्लॉज होते हैं वो राउंड शेप में वो एकदम फीट पकड़ लेते हैं ब्रांच को ताकि वो गिरे ना। दे हैव 3 toes in front and 1 toe at the back। उनको फ्रंट में 3 toes होते हैं और एट द बैक उनको 1 toe होता है।
द बैक टो कर्ल्स अराउंड द ब्रांच। जो बैक वाला जो टो होता है वो कर्ल होता है ताकि वो जो ब्रांच को जब पर्च करने जाए तो मतलब बैठने जाए वो लोग, तब वो लोग एकदम राउंड से पकड़ सकते हैं ब्रांच को ताकि वो गिरे ना। गिविंग दैम अ गुड ग्रिप यानी एकदम मजबूती से वो पकड़ सकते हैं ब्रांच को। Climbing birds such as woodpeckers and parrots have 2 toes in front and 2 at the back. देखो क्लाइंबिंग बर्ड्स जैसे कि वुडपेकर्स है और पैरट्स है, उनके पास 2 टो आगे होते हैं और 2 टोज पीछे होते हैं। दिस टो हेल्प देम टू क्लिंग ऑन टू द ट्री ट्रंक वाइल क्लाइंबिंग द ट्रीज। ये उनको हेल्प करते हैं क्लिंग, यानी वो क्लाइंबिंग बर्ड्स है वो पेड़ पे क्लाइंब करते हैं तो उनकी जो ब्रांच होती है वो क्लिंग करने में उनको हेल्प करती है, यानी उनके जो टोज होते हैं वो क्लिंग करने में यानी उसको एकदम मजबूती से पकड़ सकते हैं वो। स्विमिंग बर्ड्स और वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स हैव 3 toes in front of 1 at the back. देखो स्विमिंग बर्ड्स या तो वाटर बर्ड्स जो पानी में ज़्यादातर रहते हैं, वो जैसे कि डक्स है और स्वैन्स है, उनके पास 3 toes इन फ्रंट होते हैं और एक बैक होता है। द 3 toes इन फ्रंट आर जॉइंड विद फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड वेब्स। देखो मैंने ये 3rd स्टैंडर्ड में भी समझाया था कि उनके जो बर्ड्स के जो मतलब ये डक्स और स्वैन के जो लेग्स होते हैं, उनके जो आगे के 3 toes होते हैं वो एक स्किन से फ्लैप होते हैं, यानी वो एक स्किन के साथ ही जुड़े होते हैं, मतलब 3, और वो उसको हम बोलेंगे वेब्स। दिस वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर एंड वॉक ऑन लैंड। और ये जो उनके पैर होते हैं वेब्ड फीट, उनकी हेल्प से वो पानी में भी स्विम कर सकते हैं और लैंड पे भी वो चल सकते हैं। वेडिंग बर्ड्स लाइक हेरॉन्स, egrets and cranes have long legs and toes which are spread out. वेडिंग बर्ड्स जैसे कि हेरॉन्स है, egrets है एंड क्रेन्स है, उनके लेग्स लॉन्ग होते हैं और टोज उनके स्प्रेड आउट होते हैं। दिस हेल्प देम टू वेड थ्रू वाटर, और ये उनको पानी में चलने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, अब समझ में आया बिग्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। सो नाउ आवर वैल्यूज। We should not be cruel towards birds. We should always keep some grain and water in a small dish in our balcony from them to eat and drink. हमें बर्ड्स के साथ क्रूअल नहीं होना है, उसका हंट नहीं करना है, उसे हमें हार्म नहीं करना है, हमें उसके हेल्प करनी चाहिए। हमारे जो घर की बालकनी हो या हमारे घर की टेरेस हो, वहाँ पे हमें एक डिश में उनके लिए ग्रेन रखना चाहिए और एक छोटे से बाउल में उनके लिए पानी रखना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी तरह खाना नहीं बना सकते, उनको तो फाइंड करना पड़ता है खाना पीना। इसलिए वी शुड नेवर हार्म देयर नेस्ट। उनके जो नेस्ट अगर हमें कोई भी ट्री पे हमें दिखे तो हमें उसे हार्म नहीं करना है, उसे टच भी नहीं करना है। वी शुड टेक केयर ऑफ एन इंजर्ड बर्ड। अगर आप कभी भी कहीं भी जाते हो और आपने इंजर्ड बर्ड को देखा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसके भी डॉक्टर्स आते हैं, उसके भी वेट्स आते हैं, उसके डॉक्टर्स को हम वेट्स बोलेंगे और उनके पास हमें उसकी ट्रीटमेंट करवानी है। ओके, हाउ कैन यू लुक आफ्टर अ बर्ड दैट इज़ बैडली हर्ट एंड लाइंग ऑन योर बालकनी। अगर आपके घर के पास या आपके घर की बालकनी में आप एकदम बैडली हर्ट वाला बर्ड देखते हो तो आप क्या करोगे। मैं तो तुरंत ही उसकी पहले तो उसको फर्स्ट एड से जितना मेरे से हो सकता है उतना उसकी हेल्प करूँगी और फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाए वो, उसके बाद में उसको डॉक्टर के मतलब बर्ड डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। और आप क्या कर सकते हो वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो जज़ाकल्लाहु खैरन चिल्ड्रन, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।